होता ही रहता है। बल्कि सच्चाई यह है कि पुण्य का उत्कृष्ट बंध किए बिना किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं। कर्म शास्त्र की भाषा से अगर हम विचार करें तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में सातावेदनी, उच्च गोत और यश कीर्ति नामक 3 प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का जब तक उत्कृष्ट बंध नहीं होता, अनुभाग बंध, तब तक कोई को केवल ज्ञान नहीं होता। पुण्य का बंध तो हमारी विशुद्धि का प्रतिफलन है। पुण्य कहते किसे हैं? विशुद्धि का फल, सातादि शुभ कर्म प्रकृतियों के बंधन योग्य जो परिणाम है उसको बोलते हैं पुण्य, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध के योग्य जो परिणाम है उसको बोलते हैं पाप। तो पुण्य का बंध तो बढ़ता ही जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं पुण्य तत्व है। पुण्य क्या है? पुनाति आत्मानम पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है, वो पुण्य तत्व। पुण्य तत्व क्या है? वो भावात्मक रूप में भी और क्रियात्मक रूप में भी है। हमारे अंदर के जो शुभ भाव है वह सब पुण्य तत्व है भावात्मक रूप में, और हमारे अंदर की जो शुभ क्रियाएं हैं वे सब पुण्य तत्व है क्रियात्मक रूप में। जैसे सदाचार, उदारता, दानशीलता, क्षमाशीलता, कृपाशीलता, कृपापरत्व, सहिष्णुता, दया भाव, ये सब वो पुण्य तत्व है जो हमारे शुभ भाव के कारण प्रकट होते हैं। और ये भाव हमारे जितने बढ़ेंगे बढ़ेंगे हमारी आत्मा में उतनी पवित्रता होगी, और जितना हम शुभ से दूर होंगे उतना पाप होगा। जो शुभ से बचाए उसका नाम पाप है। पाप कभी जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं। पुण्य को कहा जिससे जीवन में पवित्रता आए। तो जो आपके आचार और व्यवहार को, आपके भाव और वर्ताव को सुधारे वो पुण्य है, वो पुण्य तत्व है, वो पवित्र बनाता है। इसलिए गृहस्थ को ऐसे पुण्योपार्जन की क्रियाएं करने का उपदेश दिया गया, क्योंकि तुम्हारे जीवन की पवित्रता का आधार यही है। जब तक तुम्हारा जीवन क्रियामय है तब तक अशुभ क्रिया से बचो, शुभ क्रिया को अपनाओ, नहीं तो विक्रिया हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो पुण्य की क्रियाएं करना, यानी पुण्य तत्व का आश्रय लेकर के पुण्य की क्रियाएं करना, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन पुण्य की क्रियाएं करो किस लिए? पाप से बचने के लिए। पुण्य की क्रिया नहीं करोगे पाप की क्रिया में लीन हो जाओगे। जब तक क्रियात्मक स्थिति है तब तक या तो तुम्हें शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए उस घड़ी में शुभ क्रिया को ही अपना धर्म मान करके चलो। पर हां, पुण्य और पाप के फल को सदैव समान मानो, पुण्य के फल की वांछा मत करो। जैसे पाप के फल से बचना चाहते हो वैसे पुण्य के फल के प्रति भी आदर भाव ना हो। जो लोग कहते हैं पुण्य है पुण्य है, वो सही तरीके से तत्व को समझते नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पुण्य मोक्ष मार्ग में उपादेय है। आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में लिखते हैं, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभवात्। मोक्ष की उपलब्धि भी परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ के बदौलत ही है। तो जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं, मोक्ष नहीं। पुण्य फला अरिहंता कहते हैं। इसलिए एकांगी दृष्टिकोण है। आप हमसे पूछो तो मैं इतना ही कहूंगा, पुण्य की क्रिया को अपना धर्म मान करके करो, पर पुण्य के फल की कभी वांछा मत करो, तभी जीवन सफल होगा। आगे श्रीमती मीरा जी, बस हो गया, आगे। नमस्ते महाराज। महाराज जी,
सामायिक किसे कहते हैं और इसमें कैसे क्या करना जिससे समता की आय हो उसका नाम सामायिक। सम और आय से समाय बना है और समाय है जिसका प्रयोजन, उसका नाम है सामायिक। तो अपने भीतर की क्षमता के अभ्यास को बढ़ाने का नाम सामायिक है। तो अपने इधर उधर के संकल्प विकल्पों को त्याग कर जब हम अपनी क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं तो हमारा वो सामायिक होता है। ऐसे कहा गया आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्त और रौद्र ध्यान के त्याग का नाम ही सामायिक। नमस्ते महाराज। श्री अनिल जी चांदवाल जयपुर, अभिषेक जैन लखनऊ और आगे तैयार रहेंगे विवेक जी काला तिलक नगर जयपुर। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम माइक पास में रखें ये सब। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम अनिल चांदवाल जयपुर से हूँ। माइक यूं पकड़े पहले जैसे मैं पकड़ू। महाराज जी नमस्ते, मेरा नाम अनिल चांदवाल जयपुर से हूँ। महाराज जी मन में उत्सुकता है कि दान कई प्रकार के होते हैं, इसमें देहदान का क्या महत्व है? थोड़ा देखिए, देहदान आदि जितने भी दान है मेरे पास कई बार बात आई। हमारे यहाँ दान के स्वरूप का उल्लेख करते हुए का अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है, जो आप अपने जीते जी करते हैं। देह आदि का दान जो है वह दान मरने के बाद होता है। तो हम जिंदे की बात करते हैं, मुर्दे की बात नहीं, इसलिए इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। नमस्ते महाराज। अभिषेक जैन लखनऊ, अनिल जी चांदवाल जयपुर और विवेक काला तिलक नगर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैन धर्म में ओम और हरिम शब्द का क्या अर्थ है और उनका क्या महत्व है? देखिए, ओम और ह्रीम ये दोनों बीजाक्षर है। ओम को प्रणव बीज कहलाते हैं, ये परमेष्ठी का वाचक है। ओम पंच परमेष्ठी का द्योतक माना जाता है। हमारे पंच परमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसमें अरहंत के अ को, सिद्ध को हम अशरीरी कहते हैं, उसको अ से अ मिला दिए तो आ हुआ। आचार्य के आ को उसमें मिला दिए तो आ। उपाध्याय के उ को मिला देते हैं होता ओ। और साधु को मुनि बोलते हैं, मुनि के म को मिला देते हैं तो होता है ओम। तो ये ओम परमेष्ठी वाचक एक प्रणव नाद है। ओम को सभी भारतीय साधनाओं में स्वीकार किया गया है। ये अनहद नाद है जो सीधे हमारे जो स्वर निकलते हैं, स्वर फूटती हैं, तो वह है पश्चंती, मध्यमा, परावा और वैखरी। ये हमारे अंदर से उठने वाले स्वर के 4 स्तर हैं। मुख से जो हम बोलते हैं वो वैखरी होती है और जो नाभि से निकलते हैं नाद वो परावाक है। तो ये ध्वनि का धीरे धीरे विस्तार होता है। ओंकार ऐसी ध्वनि है जो सीधे नाभि से उठती है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि भी ओंकारात्मक है, इसलिए ओम संपूर्ण वांग्मय का प्रतीक है। ओम शब्द 3 लोक का प्रतीक है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, ये 3 लोक है। अधोलोक के अ, ऊर्ध्वलोक के उ और मध्यलोक के म को मिला दें तो ओम बनता है। इसलिए भारतीय परंपरा में ओम को और खासकर जैन परंपरा में ओम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसे विभिन्न मंत्रों में प्रारंभिक बीज के रूप में स्वीकार किया जाता है। ह्रीम माया बीज है, ये भी एक बीजाक्षर है जो शक्ति का प्रतीक है और इसमें 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व है। आप मंदिर जी में दोनों ओर ह्रीम को विराजमान होते देखे होंगे। इसमें पूरे के पूरे 24 तीर्थंकरों का स्थान है। तो ओम पंच परमेष्ठी और ह्रीम 24 तीर्थंकर के द्योतक। नमस्ते महाराज। विवेक काला तिलक नगर जयपुर, आगे तैयार रहेंगे श्री अमोलक चंद गंगवाल, श्रीमती विनीता जैन, डॉक्टर बिमला पाटिल दिल्ली। नमस्ते महाराज। महाराज, हमने ये पढ़ा है कि जैन धर्म में कर्म का स्थान सर्वप्रथम है और उससे भी ज्यादा भाव प्रधान धर्म है हमारा। ऐसे में भक्ति का क्या स्थान है? देखिए, भक्ति पूजा एक साधन है, साध्य नहीं। और भक्ति पूजा यदि आप कर्म काटने के लिए करते हैं तब तो उसकी सार्थकता है। और भक्ति पूजा केवल लौकिक उपलब्धियों की चाह से करते हैं तो ये बहुत सार्थक नहीं। हमारे यहाँ जिन्हें भक्ति को संसार से पार उतरने का सशक्त माध्यम कहा है। आचार्य कुंद ने लिखा है, भक्ति जिनवरानम जम खीयदे पूर्व संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है। कैसे होता है, थोड़ा इसे समझिए। जब हम किसी की भक्ति में लीन होते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं, हमारे अंदर जो विशुद्धि की तरंग उत्पन्न होती है वो विशुद्धि
हमारे अंतरंग के पाप को, हमारे अंदर के कलमश को साफ करती है। वो हमारे चित्त के भावनात्मक परिवर्तन का आधार बनती है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। तो ऐसे ही जब मनुष्य के हृदय में किसी आराध्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके मन मुख से जो उद्गार प्रकट होते हैं वह उसके सोच के बदलने में सातिशय निमित्त बन जाती है, वो सकारात्मक दिशा में बढ़ जाता है। तो ये भक्ति से हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। इस भाव से यदि हम पूजा भक्ति करें तो व्यक्ति संकटापन्न स्थिति में भी अपने आप को संभाल सकता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए, तो ये प्राय आडंबरों में जुड़ जाते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, किसी के जीवन में कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, कठिनाइयां आए, तो पहले उसके स्वरूप को समझे, उसे एक्सेप्ट करे, भगवान की पूजा भक्ति करके अपने आत्मविश्वास को जागरूक करे और अपने आत्मविश्वास को जगा करके व्यक्ति विषम में भी सम की स्थापना कर सकता है। और इस तरह की भक्ति को ही जैन परंपरा में मान्य बताया गया और इसका बहुत कई जगह मैंने प्रयोग भी देखा है कि लोगों ने अपने जीवन में आई हुई दुविधा को भगवान की भक्ति से परिवर्तित किया है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसे शेयर के कारोबार में बहुत भारी नुकसान हुआ, बड़ा गहरा नुकसान, ऐसा नुकसान जिसे साधारण आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समय था, वो आदमी बड़ा तत्वज्ञानी था, उसने समय की इस मार को स्वीकार कर लिया, सोचा कि मेरे कर्म का तीव्रोदय है और इस अशुभ समय को मुझे जितना बने टालना है। मैं ज्यादा ध्यान और त्याग तपस्या करने की स्थिति में नहीं हूं, पर भगवान की भक्ति करना मेरी बश की है, मैं भक्ति करूंगा। और उसने एक नियम ले लिया, उसके गांव में 7 जिन मंदिर थे, उसने नियम लिया कि प्रतिदिन मैं 7 मंदिर के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही मुंह में पानी डालूंगा। रोज एक अलग अलग मंदिर में वो अभिषेक पूजन करता ठाट बाट से। सुबह 6 बजे घर से निकलता और 11:30 बजे के बाद घर पहुंचता। ऐसा वो व्यक्ति 5 महीने तक लगातार करता रहा। उसका भाव था, अब कारोबार करने की स्थिति में तो मैं हूं ही नहीं, मन को तोड़ने की अपेक्षा प्रभु की शरण में जाऊं, मेरा समय सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा, और जब समय बिगड़ा है तो कोई साथ नहीं देता। आपको बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 5 महीने बीते, अचानक उसके पास एक ऑफर आया। भोपाल में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको वो भूल चुका था, उसे पता नहीं था, और उसके पास मैसेज आया, भाई ये प्रॉपर्टी है और इसको कुछ लोग चाहते हैं, आकर के बैठ करके निगोशिएट करके नक्की कर लो। और उसे तो ऐसा लगा जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने भोपाल की उस प्रॉपर्टी को सल्टा दिया, उसे एक अच्छी रकम हाथ में आ गई। इसके बाद एक नासिक में प्रॉपर्टी थी जो काफी दिनों से लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। वो बहुत कोशिश करता था कि इस प्रॉपर्टी के झमेले को मैं सल्टा दूं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस भोपाल की प्रॉपर्टी को सल्टाने के महीने भर बाद उसके पास नासिक की प्रॉपर्टी के लिए भी प्रपोजल आया, और ये दोनों प्रॉपर्टी को सल्टाने के बाद आज वो आदमी पहले से अच्छी स्थिति में खड़ा हो गया। ये भक्ति का महात्मा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कितना भी संकट हो, संकट से घबराए नहीं। ये मत सोचे कि भगवान मेरे संकट को टाल देंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे संकट को टाले भले नहीं, संकट में संभाल लेंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो अपने आप को संभालना है, भगवान की भक्ति कर। नमस्ते गुरु। डॉक्टर श्री अमोलोक चंद गंगवाल, श्रीमती विनीता जैन, डॉक्टर बिरला पाटिल तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। विदेश क्षेत्र में हमेशा पंचम चतुर्थ काल रहता है, लेकिन भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल कभी कभी आता है, तो उस पर इसमें क्या फर्क है? देखिए, विदेह क्षेत्र और यहाँ में अंतर है। विदेह क्षेत्र सदाबहार क्षेत्र है, जहाँ विदेह होने की परंपरा है, इसलिए उसका नाम विदेह है। और भरत और अवध क्षेत्र में काल का प्रभाव पड़ता रहता है, यहाँ उतार चढ़ाव आता है, इसलिए यहाँ का अंतर है। यह स्वाभाविक अंतर है। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल के आदि और आदि के समान वहाँ का सारा वातावरण रहता है, और यहाँ की व्यवस्था चलती उतरती। श्रीमती बिमला पाटनी, दिल्ली।
गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। मेरी जिज्ञासा है आचार्य श्री के सम्योपदेश भाग 2 से कि लोग पूर्ण समुद्र घात जब केवली करते हैं तो उसमें उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जब गुरुवर के चरणों भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं तो कर्म कट जाते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश हमारे को छूते होंगे और विदेश क्षेत्र में तो केवली हमेशा होते रहते हैं, तो उसका हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता? ऐसा नहीं होगा। ऐसा सोचो तो जितने सिद्ध भगवान है ना, एक एक सिद्ध के साथ अनंत अनंत निगोदिया उसी आत्मा प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही रह करके है, उनका तो पाप ही तर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जाने की विधा नहीं है, हमारे यहाँ तो स्वयं के प्रयत्नों से ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है, इसलिए अपनी विशुद्धि बढ़ाइए। नमस्ते। श्रीमती विनीता जैन आगे तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद्र चपारी भोपाल, श्री महेंद्र कुमार भोपाल, श्रीमती रेणु जैन बापूनगर। गुरुवर के चरणों में शत बार नमन। गुरुवर, अभी आपने बताया कि माला ऐसे अपन को आगे की साइड फेरनी चाहिए मोक्ष के लिए, तो नमो का अर्थ हम वही फेरेंगे, तो क्या चौबीस भगवान के भी आगे करें या पीछे की साइड लें? जो चाहिए वैसा करो, मैंने तो बता दिया। मोक्ष चाहिए तो बाहर करो और संसार चाहिए तो भीतर करो, ऐसा कहते हैं, पर अकेले इतना करने से बाहर भीतर हो जाए तो फिर बेड़ा ही पार हो जाए। नमस्ते। हाँ, आगे। श्री प्रकाश चंद्र चपारी भोपाल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक के बाद शांतिलाल होती है और शांतिलाल बाद द्वारा लोहा अभिषेक कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है? 50 बार उत्तर दे दिया, कुछ नहीं होगा, सुधरते ही नहीं, मैं क्या करूं। चलिए। श्री महेंद्र कुमार जैन भोपाल। ये प्रश्न ऐसा है कि हर 2-4-8 दिन में एक बार आ जाता हजार है। में मैं लगता इतनी है। बार बोल दिया, लेकिन जो है ना ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे हर मंदिर में 2-4-10 मठाधीश होते हैं। वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, भगवान को भले बदल दें। तो सोच जब तक नहीं बदलोगे तब तक ये कुव्यवस्था नहीं सुधर सकती। नमस्ते महाराज जी, मेरे दामाद साहब दुबई में रहते हैं। जैन मंदिर करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कांजी स्वामी वाले आमनाय वालों का मंदिर चैत्यालय पास में ही है, वह रोज चैत्यालय जाते हैं। महाराज जी, इसमें कोई दोष तो नहीं है? जिन बिंब के दर्शन करना हमारा धर्म है, जिन बिंब के दर्शन करो और उनको बोलो ज्यादा दूर है तो अपने घर में भी एक चैत्यालय की व्यवस्था कर लो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलो धन्यवाद। श्रीमती रेणु जैन बापूनगर। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जैन दिल्ली, श्री कोमल चंद जैन जवाहर नगर। गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, आपके द्वारा लिखित जैन तत्व विद्या, जिसमें जैन दर्शन का संपूर्ण वर्णन है, उसमें से मेरे को एक चीज पूछनी थी, हालांकि बहुत इजी है, समझ में भी आ गई, लेकिन एक बार आपके श्रीमुख से उसका उत्तर चाहती हूँ कि एक तो तीर्थंकर शब्द भगवान के आगे क्यों लगाया जाता, और जैन धर्म में तीर्थ शब्द का क्या अर्थ है? देखो, तीर्थंकर किसे बोलते हैं? जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ के ऐसे कई अर्थ होते हैं। तीर्थ का अर्थ घाट होता है, तीर्थ का अर्थ सेतु होता है, अनेक प्रकार के ये शब्द अर्थ है। लेकिन जैन धर्म में तीर्थ शब्द का पारिभाषिक अर्थ है तरंती संसार महार्णवम येन तत्तीर्थम, जिसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार उतरा जाए वह तीर्थ है। वो तीर्थ क्या है? तीर्थ है द्वादशांग रूप आगम तदाधारित चतुर्विध संघ। द्वादशांग रूप आगम और उस आगम पर आधारित चतुर्विध संघ का नाम तीर्थ है। तो ये प्रत्येक तीर्थंकर विशुद्धतया द्वादशांग की रचना करते हैं। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर जब स्वतंत्र रूप से तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाते हैं। नमस्ते। आगे। श्री कोमल चंद जैन जवाहर नगर, महेंद्र कुमार जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज, मैं महेंद्र कुमार जैन दिल्ली से। महाराज, क्या तीर्थंकर होने वाले मुनि महाराज का शरीर से नवोदय शरीर का बाहर हो जाना, परमोदारिक शरीर होना, समस्त कर्मों निर्जर होना, अनंत चतुर्थ होना, 18 दोषों का नष्ट होना, परमोदारिक शरीर का 5000 दलों से ऊपर उठना, 4 अंगुल छोड़ सिंहासन पर बैठ जाना, दिव्य छोड़ अस्त प्रत्याकर्म प्रकट होना, सर्व केवली बनना, क्या एक ही समय में सब घटित हो जाता है अथवा कोई क्रम है? ऐसा है, भगवान के जन्मकृत, ज्ञानकृत और देवकृत अतिशय अलग अलग है।
जन्मकृत जितने अत्सय हैं 10, वे 10 के 10 जन्म के साथ जुड़ते हैं। वो सब मुख्य रूप से शारीरिक सुलक्षणताओं को लेकर है। देवकृत जो 14 अत्सय हैं वह भगवान के केवल ज्ञानोपरांत भक्तिवश देवों के द्वारा एक साथ प्रकट किए जाते हैं, पर 14 अत्सय एक साथ नहीं होते, जिस समय जो प्रसंग आता है वैसा होता। और केवल ज्ञानकृत जो 10 अत्सय हैं, जैसे उन्हें केवल्य की उपलब्धि होती है, वे 10 के 10 अत्सय प्रकट होते हैं। अष्ट प्रातिहार्य भगवान के साथ हमेशा नहीं रहते, वे जब समो शरण में विराजते हैं तब अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। शेष समय में अष्ट प्रातिहार्य नहीं, समो शरण के साथ 8 प्रातिहार्य का उल्लेख मिलता है। बाकी भगवान के विहार के काल में अन्य ग्रंथों में 8 प्रातिहार्य का उल्लेख नहीं। हाँ, हरिवंश पुराण में यह उल्लेख जरूर मिलता है कि भगवान जब विहार करते हैं तो उनके मस्तक पर उनका अशोक वृक्ष साथ साथ चलता है, पर पूरे प्रातिहार नहीं। जैसे दिव्य ध्वनि एक प्रातिहार है, बिहार के काल में नहीं होता। इस तरीके से सब प्रातिहार बिहार में नहीं होते, प्रातिहार समो शरण में ही होते। तो क्या कमी रह जाती है कि जब वो पूरे शरीर पद्मोदारिक शरीर हो गया, हाँ। तो एक ही सेकंड में सब कुछ हो जाना चाहिए पूरा? ये केवल ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन जिसकी जब आवश्यकता होगी वही होगी ना। जैसे खड़े होना, चलना और बैठना 3 क्रियाएं, तीनों एक साथ हो सकती क्या? नहीं हो सकती। इसी तरह जो जैसी प्रातिहार्य है वो होते हैं, बाकी नहीं होते। अब दिव्य ध्वनि बिहार के समय होगा कि समोसरण में होगा, इसी तरह से। नमस्ते। चलते समय सिंहासन नहीं होता, सिंहासन एक प्रातिहार है, वो कमलासन पर चलते हैं। ऐसे ही इसको समझना। तो अष्ट प्रातिहार्य धर्मोपदेश के काल में ही होते हैं। श्री अजय गोदा, मंत्री, जवाहर नगर, जयपुर। मास्टर निमित जैन दिल्ली, मास्टर विदित जैन दिल्ली, आप तैयार रहें। नमस्ते भगवान। भगवान, जवाहरनगर में आपका बहुत ही अल्प समय हमको यहाँ पे मिला है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपका अनुभव कैसा रहा, और आप हमें कुछ ऐसा ज्ञान देके जाएं कि हमें क्या परिवर्तन या क्या और कुछ नया करना चाहिए। अरे बार उससे पूछ रहा हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा। तुम लोग बोलो महाराज आए तो कैसा लगा? गुरुदेव 6 महीने से पीछे पीछे भागते हमको तो आज घंटे मिल पाए हैं। तुम लोग शिकायत करने की आदी हो, धन्यवाद देना तो कभी सीखा ही नहीं। नहीं भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला शिकायत कर दिया, अल्प समय के लिए आए। अरे आ गए, ये कम है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आशा छोड़ी तब आप आए। चलो आशीर्वाद है, आगे बढ़ना। हाँ, मास्टर विदित निमित्त, एक साथ आ जा दोनों। हाँ, दोनों की जोड़ी अच्छी। पूछो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम विदित जैन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे स्कूल में नॉनवेज लाना अलाउड नहीं है, फिर भी मेरे बहुत सारे दोस्त रोज नॉनवेज लाते हैं और खाते भी हैं। तो महाराज जी, ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स स्कूल में नॉनवेज ना लाए? बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और ऐसा तुम्हारे ही साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ऐसे ही स्कूल में नामांकन कराएं, ऐसे ही स्कूल में एडमिशन कराएं जिसमें नॉन वेज प्रतिबंधित हो। ऐसा क्यों? हमारा बच्चा तो वेज है, वो जाए तो क्यों होगा? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने बच्चों के जैनत्व को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी कार्य है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा नॉन वेज लेकर आ रहा है, आपका बच्चा वेज है, दोनों अगल बगल में बैठ करके खाएंगे। दोस्ती के नाते ऐसा होता है, अगल बगल में बैठ करके खाएंगे, और कोई दूसरा बच्चा जो एग या अन्य नॉन वेज लेकर आया, आपका 5 साल 7 साल का बच्चा है, बल्कि 3 साल की उम्र से ही आजकल ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो जाती, उन्हें रोज रोज देखेगा, तो प्रतिदिन देखते रहने से उसकी ग्लानि उन चीजों के प्रति खत्म हो जाएगी। और अबोध अवस्था में बच्चों की ग्लानि खत्म हो गई तो ग्लानि खत्म होने के बाद, बड़े होने के बाद यदि वो बच्चे उन्हें खाने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए अभियान चलाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, चाहे कितने भी ऊंचे स्तर का विद्यालय क्यों न हो, हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करेंगे ही नहीं जहां नॉनवेज चलता है। ये प्रयास पूरे देश की समाज को करना चाहिए, और शाकाहारी लोगों की संख्या आज कम नहीं है। आप अपने बच्चों को बताइए। फिर जैसा तुमने कहा कि प्रतिबंधित होने के बाद भी जहां ऐसे बच्चे लेकर के आते हैं उसकी शिकायत करो स्कूल के मैनेजमेंट को, और
बच्चों के पेरेंट्स उसको फॉलो अप करें, मैनेजमेंट को कहे कि हम आपके स्कूल के नॉर्म्स को देखते हुए अपने बच्चों का एडमिशन आपके यहां कराए, लेकिन आपके यहां ये नियम टूट रहा है तो हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप इसको सर्च कराइए, इस पर कार्रवाई कीजिए और बार बार स्कूल में वो नोटिस ऐसे जारी कराए, औचक निरीक्षण उसका हो, और अचानक हो निरीक्षण में 2-4 बच्चे अगर ऐसे पाए जाए तो उन्हें उसके लिए चेतावनी दी जाए, दंडित किया जाए, तो इस तरह की प्रक्रिया में वो हतोत्साहित होंगे और ये कार्य होगा। क्योंकि आपने जब एडमिशन दिया तो आपने इस बात से आकर्षित होकर के एडमिशन कराया कि मेरे बच्चे को वहां नॉन वेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से स्कूल मैनेजमेंट आपका सुनेगा और उनको आपकी जागरूकता का आभास भी होगा। आप अपने बच्चों की केवल पढ़ाई की बात सोचते हैं, संस्कारों की बात नहीं सोचते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत भयानक भूल है। हमें जितनी पढ़ाई की चिंता करनी है उससे ज्यादा उनके संस्कारों के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सकोगे। तुम भी इसकी शिकायत जरूर करना। नमस्ते महाराज जी। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती स्मिता पाटनी, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज के इस आधुनिक युग में जहां नई टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फायदे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि नई नई बीमारियां आ रही हैं जिनके लिए हमको कुछ पता भी नहीं था। तो इस फायदे और दुष्परिणाम में बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखो, टेक्नोलॉजी का यूज जब तक नियंत्रण में है तब तक हमें फायदे ही फायदे हैं, और जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी आधुनिक सुविधा का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगेंगे तो वो सब तरह से नुकसान है। तो जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं वे इसलिए हुए कि इससे समाज का हित हो, लेकिन लोग जब इसके नियंत्रण को खो देते तो अहित होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने एक बार पूछा कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, क्या आप ये बात विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि इसका प्रयोग सदैव निर्माण के लिए होगा, कभी संहार में नहीं? तो आइंस्टीन साहब ने जो बात कही वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हां, मेरे द्वारा आविष्कृत इस एटॉमिक पावर का उपयोग तब तक निर्माण के कार्य में होता रहेगा जब तक आदमी का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। तो विज्ञान जो होता है चीजें देता है, पर उसमें नियंत्रण करने की शक्ति हमें धर्म देता है। दिल और दिमाग को दुरुस्त रखोगे तो इन सब का कभी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आज लोगों का दिमाग ही ढीला हो गया। एक विचारक ने एक बार लिखा कि आज की साइंस ने हमें टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, अन्य प्रकार के सेट दिया, लेकिन माइंड को अपसेट कर दिया। ये माइंड को सेट करे तब ठीक होगा। चलिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती स्मिता पाटनी, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्री सुनील राजू जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्मिता पाटनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि बुजुर्गों, जब हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं और वो शारीरिक कष्ट सहन कर रहे होते हैं, तो हम चाहे अनचाहे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको ऊपर उठा ले या उनको शांति मिल जाए। तो क्या हमें हिंसा बंद का बोध होगा? उनको शांति मिले ये पॉजिटिव प्रार्थना है, और उन्हें ऊपर उठा ले ये नेगेटिव प्रार्थना है। कभी मत सोचो कि कोई ऊपर उठा ले। आप ये सोचो, हे भगवान, इनकी सहन शक्ति बढ़े, इन्हें शांति मिले, इनमें स्थिरता है। यदि ऐसा सोचते हैं तो बहुत गड़बड़ है, ये पाप बंध का कारण है। नमस्ते। श्री सुनील राजू जैन। आगे तैयार रहेंगी श्री कमला अजमेरा, राकेश पाटौदी, सुश्री साक्षी सोनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा मंदिर आना या महाराज जी के पास जाना या महाराज जी के साथ में विहार करना, ये क्या सब पूर्व कर्मों का इसमें कोई या हमारा एक्चुअली में इस जन्म का पुरुषार्थ? देखो, सब कुछ कर्मों से नियोजित होता तो फिर कहने की बात ही नहीं थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कर्मों से संचालित या नियोजित होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे पुरुषार्थ करके हम पा सकते हैं।
सब कुछ नियोजित की बात अगर मैं कहूं तो मैं देख रहा हूं इनके पास एक लंबी लिस्ट नियोजित रूप में है, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि जो लिस्ट बनी है उसमें से कोई का क्रम ऊपर और कोई का क्रम नीचे होकर के आ रहा है और नंबर लग रहा है। 5-7 मिनट में प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और जिनका नियोजित है वो धरा रह जाएगा और जिनका पुरुषार्थ बढ़ गया वो आगे आ जाएंगे। इसलिए ऐसा समझिए कि बहुत सारी चीजें नियोजित होती है और बहुत सारी चीजों को नियोजित किया जाता है। हमारा ये पुण्य है कि हमें ये संयोग मिला और ये हमारा महापुण्य है कि हमने उस संयोग का प्रयोग किया। 2 शब्द हैं, पुण्य से योग मिलता है और पुरुषार्थ से उसका सही प्रयोग होता है। योग बहुत सामान्य है, प्रयोग ही सच्चे अर्थों में हमारे जीवन को सार्थकता देते हैं। ये इनका पुरुषार्थ। हाँ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज 14 तारीख है, इसका मैं उल्लेख इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आज वैलेंटाइन डे है। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज ये गुणायतन जो 14 होते हैं वो उस दिन आज आपका यहाँ आवागमन हुआ है, इस बात का हमें बहुत गौरव है। इसलिए मैं गुणायतन के प्रति 4 लाइन में समर्पित कर सकती हूँ। प्रश्न करो, लाइनें नहीं और लाइन। अच्छा गुरुदेव, ओके। गुरुदेव, एक ये प्रश्न नहीं है, एक मन की पीड़ा है, मन की व्यथा है। गुरुदेव, जब जब भी संत यहाँ आए हैं तो उनसे मेरा एक प्रश्न रहा है कि सत्य और संगठन में कौन बड़ा होता है। प्राय सभी गुरुओं का यही उत्तर था कि सत्य बड़ा होता है और यह सुनकर अच्छा भी लगता था, इस राह पर चलने की प्रेरणा मिली। लेकिन अब कहीं न कहीं मैं सत्य को उपेक्षित, पराजित, एकांकी, प्रताड़ित और परेशान देख रही हूँ। ऐसे में सत्य का क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, ऐसा है, सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर मरता नहीं। सूली पर भी सत्य अमर रहता है और सिंहासन में भी असत्य हमेशा अनादृत होता है। अपनी निष्ठा को हमेशा जीवित रखें। यदि सच्चे अर्थों में आपने सत्य का आलम्बन लिया है तो आज नहीं कल जरूर सफल होंगे, बाकी आगे। नमस्ते। हाँ। श्री दुर्गालाल राजपूत तैयार रहेंगे आगे। नमस्ते महाराज। श्री राकेश पाटिल जी, गायत्री नगर, जयपुर से। मुनिश्री, जहाँ सरकार ने धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से मात्र 50 मीटर की दूरी पर व्यसन से संबंधित सामग्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है, वहीं अपने महावीर जी, तिजारा, पदमपुरा से मात्र 50 मीटर दूरी पर जैन भोजनालय के कम से कम 80% भोजनालय रात्रि भोजन करवाते हैं। आलू, प्याज, व्यसन से संबंधित सामग्री का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। मुनिश्री, ऐसे में हमें समाज को देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले तो क्षेत्र कमेटी का जितना दायरा है, क्षेत्र कमेटी उसी के अनुरूप काम कर सकती है। वो अपनी तरफ से इन सब में प्रतिबंध लगा रखी है। अब बाहर जिनने होटलें करा रखी है उसमें खाने वाले लोग हैं, खाता कौन है, खिलाता कौन है। आप तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो कम से कम इतना विचार करके जाएं कि मैं एक तीर्थ धर्म